Hello everyone. Today our topic is serial input output and data communication UART. UART is a device which is used for serial input output communication. सबसे पहले हम देखें the hardware approach to serial input output incorporates the same basic principle. इट मीन्स एक हार्डवेयर अप्रोच जो कि इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, उसके सेम बेसिक प्रिंसिपल होते हैं एंड रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर द सॉफ्टवेयर अप्रोच, और उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर अप्रोच की नीड होती है. द फंक्शन परफॉर्म्ड सेपरेटली अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल मस्ट बी कंबाइंड इन वन चिप. ऐसे फंक्शन जो है सेपरेटली यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल के अंदर, उन्हें नीड है कि हम क्या करें कि उन्हें कंबाइन करें एक चिप में. ठीक है. दिस फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर अप्रोच आर समराइज्ड बिलो. क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिन्हें हम कंबाइन कर सकें एक चिप में, वो ये है. फर्स्ट है एन इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेसिंग. हमें इंटरफेसिंग के लिए चाहिए एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट. सेकेंड, द डेटा ट्रांसमिशन. The MPU convert a parallel word into a stream of serial bit. It means data transmission के लिए हमें एक चाहिए MPU जो कि MPU क्या होता है, मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट. वो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी पैरेलल वर्ड को स्ट्रीम सीरियल बीट में. ठीक है. ये कहाँ से होगा, जब ट्रांसमिट होगा. इट मीन्स MPU के थ्रू, मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन वो पैरेलल वर्ड में होगा, और वो पैरेलल वर्ड क्या करे, किसी डिवाइस का यूज़ करके उसे जो है सीरियल बीट में कन्वर्ट कर दे. अब इन डेटा रिसेप्शन, जहाँ पर डेटा को रिसीव किया जा रहा है, वहाँ पे क्या करे, द MPU कन्वर्ट सीरियल बीट इनटू पैरेलल वर्ड. अब यहाँ पर जो MPU है वो सीरियल वर्ड को फिर से पैरेलल वर्ड में कन्वर्ट कर दे. ठीक है. कैसे, यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये MPU है. ठीक है. MPU और यहाँ पर दूसरा MPU. ये MPU ने डेटा दिया है पैरेलल वर्ड में. ठीक है. ये डेटा यहाँ गया, फिर यहाँ पे जो है इसका क्या करा, इसके थ्रू इसे कन्वर्ट किया गया सीरियल बीट में. फिर जब ये गया तो ये किस बीट में है, सीरियल बीट में है. लेकिन MPU किसे अंडरस्टैंड करता है, पैरेलल वर्ड को. तो फिर ये क्या करेगा, सीरियल बीट को पैरेलल वर्ड में कन्वर्ट करेगा ये डिवाइस जो इन दोनों के बीच में लगा होगा. इट मीन्स MPU जो ये सेंडर है, ट्रांसमीटर है, ये पैरेलल वर्ड को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सीरियल बीट में, एंड देन फिर सीरियल बीट को वापस से किस में कन्वर्ट करेगा, पैरेलल वर्ड में. ठीक है. नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र इज सिंक्रोनाइज्ड बिटवीन द MPU. इट मीन्स MPUs के बीच में, क्योंकि ये वर्क कौन कर रहा है, पैरेलल वर्ड से सीरियल बीट में कन्वर्जन का और सीरियल बीट से पैरेलल वर्ड में कन्वर्जन का MPU. तो डेटा ट्रांसफ़र इज सिंक्रोनाइज्ड, डेटा को सिंक्रोनाइज करना है बिटवीन द MPU एंड स्लो रिस्पॉन्डिंग पेरिफेरल थ्रू टाइम डिले. इट मीन्स टाइम डिले के थ्रू हम क्या करेंगे, पेरिफेरल्स और MPU के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसे सिंक्रोनाइज करेंगे. अब एन इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड UART, फुल फॉर्म ऑफ UART इज यूनिवर्सल सिंक्रोनाइज्ड असिंक्रोनाइज्ड रिसीवर ट्रांसमीटर, incorporate all the features described above on the chip as well as many more sophisticated feature used for serial data communication. It means ये जो भी हमें नीड है, इन रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को एक चिप पर कंबाइन करना. वो क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो एक चिप जिस पे ये सारे फीचर्स कंबाइन हो गए हैं. वो चिप कौन सी है, UART. ठीक है. क्या कर रही है ये क्या कर रही है कि ऑल द फीचर्स डिस्क्राइब ऑन द चिप एज वेल एज, ये क्या कर रही है, इनको इंटीग्रेटेड कर रही है, इन सभी फीचर्स को एक चिप पर इंटीग्रेटेड कर रही है, और उसके बाद में और ऐसे सोफिस्टिकेटेड फीचर्स जिनकी नीड है हमारे सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए, उन्हें भी रखती है. ठीक है. तो इट मीन्स UART क्या है,
यूजार्ड एक चिप है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स का कॉम्बिनेशन है और अदर कॉम्बिनेशन भी है जो कि सीरियल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर हम देखें द इंटेल 8251A यूजार्ड इज़ अ डिवाइस वाइडली यूज इन सीरियल इनपुट आउटपुट। अब अभी हमने देखा कि यूजार्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एक डिवाइस कौन सी जिसे इंटेल ने दिया था, कौन सी है 8251A। ये क्या है, यूजार्ड है। इट मीन्स इसका यूज़ कहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। The 8251A is a programmable chip designed for synchronous and asynchronous serial data communication। ये जो है 8251A है, ये एक प्रोग्रामेबल चिप है जिसे सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया। ये कितने पिन का होता है, जैसे हम पिन डायग्राम की बात करते हैं तो 8251A जो है वो 28 पिन होती है इसके अंदर, ठीक है। और 8251A क्या है, इन्हांस वर्जन है 8251 का, ठीक है, एंड इज़ कंपेटेबल विथ 8251। इट मीन्स जैसे 8251 पहले इन्वेंट किया गया था, उसके बाद जो है सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन के लिए इसमें कुछ इसके फीचर्स में और ज़्यादा फीचर्स को ऐड करके कि इसका इन्हांस वर्जन क्रिएट किया गया, वो है 8251A जो कि 8251 के साथ में कंपेटेबल होता है। अब देखें इसके मतलब इसके फीचर, इसके आर्किटेक्चर को देखते हैं, हम इसके ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेनली हम देखेंगे कि इट इंक्लूड 5 सेक्शन। इट मीन्स 8251A यूजार्ड में 5 सेक्शन कौन से होते हैं, बेसिक 5 सेक्शन होते हैं। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के अंदर क्या होता है कि हम मेमोरी से डेटा को पढ़ सकते हैं और इसी के थ्रू हम मेमोरी में डेटा को लिख सकते हैं। इसके लिए अलग अलग सिग्नल होते हैं। जब कुछ सिग्नल्स मेमोरी में डेटा को लिखने के लिए होते हैं और कुछ सिग्नल मेमोरी से डेटा को पढ़ने के लिए होते हैं। फिर ट्रांसमीटर क्या होता है हम देखें तो द ट्रांसमीटर सेक्शन कन्वर्ट अ पैरेलल वर्ड रिसीव्ड फ्रॉम MPU into a serial bit। It means जो पैरेलल वर्ड को MPU ने रिसीव किया है उसे वो क्या करता है, सीरियल बिट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंड ट्रांसमिट देन ओवर द TDX लाइन टू अ पेरिफेरल। इट मीन्स यहाँ से क्या करेगा, ये MPU ने जो पैरेलल वर्ड, ये MPU जिसने क्या करा, पैरेलल वर्ड को सेंड किया, ठीक है। तो ये एक ट्रांसमीटर है, वो क्या करेगा, इस पैरेलल वर्ड को सीरियल बीट में कन्वर्ट करेगा और फिर किसको देगा, पेरिफेरल डिवाइस को, ठीक है। अब किसके थ्रू, TDX लाइन के थ्रू। तो ये क्या होगी, ये TDX लाइन होगी। जो मीडियम होगा हमारा डेटा ट्रांसफ़र का वो TDX लाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द रिसीवर सेक्शन रिसीव सीरियल बीट्स फ्रॉम द पेरिफेरल। अब रिसीवर क्या करेगा कि रिसीवर सेक्शन जो है पेरिफेरल डिवाइस से, देखिए रिसीवर सेक्शन रिसीव सीरियल बीट्स फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस। इट मीन्स अब ये जो है पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। अब ये कौन सा डेटा लेके आ रही है, सीरियल बीट को लेके आ रही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिसीवर इसे रिसीव करेगा और फिर इसे पैरेलल वर्ड में कन्वर्ट करके MPU को सेंड करेगा, ठीक है। इट मीन्स जो MPU है वो जो है पैरेलल वर्ड को ही एक्सेप्ट करता है और पैरेलल वर्ड को ही सेंड करता है ना। तो इसीलिए ये रिसीवर जो सेक्शन क्या करता है कि पहले सीरियल बीट को जो कि उसे पेरिफेरल डिवाइस से मिली हुई है उसे पैरेलल वर्ड में कन्वर्ट करता है और फिर वो उस वर्ड को MPU को सेंड कर देता है। अब नेक्स्ट है, ये रिसीवर हो गया। अब नेक्स्ट है डेटा बस बफर।
डेटाबेस बफर जो होता है, डाटा बस बफर, डेटा बस देखते हैं हम जो बाई डायरेक्शनल होती है, जो डेटा को मेमोरी से लेने का भी काम करती है और डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का भी वर्क करती है। इट मीन्स ये बाई डायरेक्शनल हुई और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 8 बिट की होती है। तो डेटा बस बफर जो है 8 बिट का होता है। नेक्स्ट है मॉडेम कंट्रोल। The modem control is used to establish data communication through modem over telephone line. It means modem control क्या करेगा, डेटा कम्युनिकेशन को establish करता है, किसका यूज़ करके, मॉडेम का यूज़ करके, क्योंकि मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करता है। जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसे टेलीफोन लाइन पर ट्रांसमिट करना होता है तो वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो इट मीन्स जो कंप्यूटर से हमें डेटा मिला है उसे डिजिटल फॉर्म में मिला है, उसे मॉडेम के थ्रू हम क्या करेंगे, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब वो डेटा रिसीवर के पास जाएगा तो वो रिसीवर को एनालॉग डेटा तो समझ में आएगा नहीं, फिर वो मॉडेम का यूज़ करेगा और एनालॉग डेटा को जो है डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो मॉडेम के थ्रू होता है और वो यूज़ करता है टेलीफोन लाइन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूज़ार्ड है वो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। वो इसके थ्रू पैरेलल वर्ड को सीरियल बीट में और सीरियल बीट को पैरेलल वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।